गवर्नमेंट ने नवरत्न का स्टेटस दिया है कुछ कंपनियों को, जिसमें एसजेवीएन, सोलार एनर्जी समेत कुछ कंपनियां हैं। तो ये क्या होता है नवरत्न स्टेटस, अगर किसी कंपनी को मिल जाता है तो उसका क्या फ़ायदा नुकसान होता है कंपनी को, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी करीब 25 कंपनियां हैं जिनमें खबरें देखने को मिली हैं। क्या खबरें हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सेंटर की मोदी गवर्नमेंट ने फ्राइडे को यानी 30 अगस्त को सतलुज जल विद्युत निगम, एनएचपीसी, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन कंपनियों को नवरत्न स्टेटस दिया है। नवरत्न स्टेटस क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है, इंडियन गवर्नमेंट, वो टॉप कंपनियों को देती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू कंपनियां जो होती हैं, उनको, उनकी टॉप कंपनियों को ये नवरत्न स्टेटस देती है। स्टेटस मिलने के बाद कंपनी के पास ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो 100 करोड़ से ज़्यादा यानी 1000 करोड़ तक किसी भी अप्रूवल के वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये कंपनी को ये मिल जाता है, अथॉरिटी इसके लिए मिल जाती है। इसके अलावा इनकी इन्वेस्टमेंट की जो लिबर्टी होती है वो 30% नेटवर्थ की हो जाती है। एक साल में वो 30% तक इन्वेस्टमेंट अपने नेटवर्थ की कर सकती हैं। इसके अलावा 1000 करोड़ से कम होना चाहिए, ये जो भी 30% इन्वेस्टमेंट करेंगी वो 1000 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। इसके अलावा ऐसी कंपनियों को किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन, ज्वाइंट वेंचर या अपनी सब्सिडरी कंपनी अब्रॉड में खोलने के लिए फ्री हैंड रहता है। इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें रहती है नवरत्न स्टेटस में। तो इस वजह से अब जो एसजेवीएन है, एनएचपीसी है, रेलटेल है और सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन है, इनके शेयरों पर आगे चलकर इसका असर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ शेयरों के बारे में जिनमें खबरें देखने को मिल, जैसे सीमेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इसको पोटेंशियल टैक्स डिमांड ऑर्डर मिला है कंपनी को। डिप्टी कमिश्नर जो इनकम टैक्स के हैं, सर्किल 821 के, उन्होंने 29 करोड़ रुपए का कंपनी को टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। बायोकॉन लिमिटेड के बारे में बात करें तो जो बायोटेक्नोलॉजी फर्म है, इसकी कंपनी, उसको बायोकॉन फार्मा जो इसकी कंपनी है उसको अप्रूवल मिला है, यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है एब्रीवेट न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए। ये क्या है? डेप्टोमाइसिन जो है उसका इंजेक्शन बनाएगी 500 mg वायल का। तो इसके लिए इसको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है। तो इस वजह से ये शेयर भी आगे चलकर फोकस में रह सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। रियल्टी फर्म जो बिरला स्टेट कंपनी है, उसने बताया है कि उसने एक एग्रीमेंट किया है कोड डेवलपमेंट के लिए, एक 131 करोड़ के पार्सल लैंड के लिए। ये इसका एग्रीमेंट हुआ है नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ है। जो एग्रीमेंट हुआ है ये एलजीसीपीएल के साथ, ग्रुप के साथ ये कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है। तो जो बिरला स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बिरला ग्रुप की कंपनी जो देखने को मिलती है, सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, उसकी जो है ये सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है। तो इस वजह से सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। विप्रो के बारे में बात करते हैं। विप्रो ने बताया है कि उसने श्री कुमार राव को एज ए ग्लोबल हेड ऑफ इंजीनियरिंग एज बिजनेस लाइन नियुक्त किया है। ये जो है 5 अक्टूबर से इफ़ेक्टिव होगा। जो हरमीत चौहान अभी इस पद पे थे, उनके बाद इनको किया गया है। और श्री कुमार जो हैं वो श्रीनी पिल्लई को रिपोर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं मैक्स स्टेट के बारे में। तो मैक्स स्टेट में खबर देखने को मिल रही है कि इसने जो है 800 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए फंड रेज किए हैं। इशू प्राइज इसकी जो रखी गई है वो 597 करोड़ रुपए रखी गई है। ये सोर्स के हवाले से ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं। प्रेस्टीज स्टेज में भी क्यूआईपी की खबरें देखने को मिली है। 5000 करोड़ कंपनी जो है 5000 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च की है। इसकी जो इशू प्राइस रखी गई है वो 1674 रुपये रखी गई है, जो
थर्सडे की यानी 29 अगस्त को जो शेयरों की क्लोजिंग हुई थी उससे 3% डिस्काउंट पे रखी गई है। 7.45% जो है प्री इशू शेयर कैपिटल डाइल्यूट रखा जाएगा QIP का। अडानी ग्रुप में भी खबरें हैं। अडानी पोर्ट की बात करते हैं तो इसने एक अनाउंसमेंट किया है, स्ट्रेटेजिक मूव किया, एक्विजिशन करेगी 80% एस्ट्रो ऑफशोर ग्रुप का जो है 80% स्टेक कंपनी एक्वायर करेगी $185 मिलियन में। ये एक्विजिशन हो गया है। जो एक्विजिशन पूरा हुआ है ये 30 अगस्त को पूरा हुआ है। तो इस वजह से इसके साथ ही जो एक्विजिशन हुआ है इसके बाद अडानी पोर्ट का जो रोड मैप है वो दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ऑपरेटर ये बन गई है, अडानी पोर्ट की रोड मैप। इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी के साथ। अब इसके तहत क्या होगा, कंपनी खड़वा IVA पावर ट्रांसमिशन का 100% स्टॉक यानी इक्विटी एक्वायर करेगी। ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशन REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी कंपनी से। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसने भी एक अनाउंसमेंट किया है कि जो सफल हेलीकॉप्टर इंजन है उसको डेवलप करेगी यह कंपनी और प्रोड्यूस भी करेगी अरावली इंजन, ये इस हेलीकॉप्टर के लिए करेगी। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो इसने 100% शेयर एक्वायर किया है। चलसानी हॉस्पिटल का 100% शेयर एक्वायर किया है। 28 करोड़ रुपये में ये एक्विजिशन देखने को मिला है। तो इस वजह से ये जो शेयर है फोकस में रह सकता है। जो हॉस्पिटल उसने एक्वायर किया है ये विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है। इसका टर्नओवर इस बार मार्च में जो फिजिकल ईयर ख़त्म हुआ है उसमें 62 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिखाया गया है। ONGC लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो ONGC लिमिटेड जो है वो US और रसिया के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है। जैसे अप्रूवल मिल जाएगा तैसे ही वो जो ऑयल फील्ड है वेनेजुएला और साखालाइन 1 में ये कंट्रोल ले लेगी कंपनी। तो इसके लिए कंपनी जो है वेट कर रही है, ये अभी पेंडिंग में है, अप्रूवल नहीं मिला है। जैसे मिलेगा तैसे अन्य देशों में जो कंपनी का बिजनेस है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ऑयल और नेचुरल गैस का बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल ये पाइपलाइन में है। पावर ग्रिड लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने बाडला थर्ड और बीकानेर थर्ड ट्रांसमिशन जो है उसको कंपनी ने एक्वायर किया है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। अब बात करते हैं रेल विकास निगम यानी RVNL, जाइडस लाइफ साइंस, वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, डिक्सन टेक्नोलॉजी और प्रेस्टीज स्टेज। खबर इनमें क्या है? खबर इनमें यह है कि MSCI जो इंडेक्स देखने को मिलता है उसकी जो रिबैलेंसिंग हुई है उसमें इनको शामिल किया गया है। इन कंपनियों को इस ग्लोबल इंडेक्स ने रिव्यू के बाद शामिल किया है, अपने MSCI इंडेक्स में इनको शामिल किया है। हालांकि इसका जो अनाउंसमेंट था वो 13 अगस्त को ही हो गया था। तो इन सातों कंपनियों को शामिल होने के बाद इनके शेयर फोकस में रह सकता है। वहीं बंधन बैंक को MSCI इंडेक्स से बाहर किया गया है तो ये भी फोकस में रहेगा क्योंकि इसको बाहर किया गया है। इस वजह से इनके शेयरों पर आप नज़र रख सकते हैं। एक बात और कही जा रही है कि जो रिव्यू के बाद MSCI इंडेक्स ने जो इसका इंडेक्स का मार्केट कैप है इनको शामिल करने के बाद वो 57.26 बिलियन बढ़ा है। HDFC बैंक पे भी नज़र रख सकते हैं, ये भी फोकस में रहेगा क्योंकि MSCI इंडेक्स में इसका जो वेटेज है वो 5.32% इंक्रीज हुआ है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है।